बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब तमाम तर चीज़ों के बाद अब मामलात इस नहज पर आ गए हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब को सुलह की ऑफ़र की जा रही है। और ऑफ़र भी जनाब आप ये समझ लें कि धमकी के रैपर में करके की जा रही है कि ऊपर से तो वो धमकी लगे लेकिन अंदर से वो ऑफर लगे कि जनाब सुलह कर लें, आएँ बैठ जाएं, बात कर लें, एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि अब मेडिकल बोर्ड भी बन गया है, 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है, अब री इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। अभी तमाम चीज़ें हो रही हैं और यकीन जानिए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो। अभी तमाम चीज़ें देखी और तमाम चीज़ें मेहदी काज़मी साहब के हक़ में सामने आ रही हैं, मेहदी काज़मी साहब के लिए बेहतर सामने आ रही हैं। तो अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि किसी तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए, बेटी का वास्ता दिया जाए, इंटरव्यूज़ में ऑफ़र दी जाए और एक बीच में पर्सनैलिटी को रखा जाए ताकि किसी तरीके से सुलह के मामलात निकल कर सामने आ जाएं। क्योंकि जितनी हाइप इस चीज़ की क्रिएट कर दी गई है, जितना ये मामला हाइप इख्तियार कर चुका है, अब ये मामला वाकई में मेहदी काज़मी साहब के हक़ में आ रहा है। तो मेहदी काज़मी साहब ने क्या जवाब दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा, ऑफ़र किसके थ्रू की गई ये भी मैं आपको बताऊंगा, बीच में किस शख्स को रखा गया है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब आपको पिछले 2 दिन में एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा, मुख्तलिफ खबरें दुआ ज़हरा के हवाले से निकल कर सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ बातें दुआ ज़हरा केस के हवाले से निकल कर सामने आ रही हैं। रोज़ाना कोई ना कोई पेशरफ्त होती है। अक्सर लोग ये बात करते हैं जनाब दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से चली गई है, अब इस केस में जान नहीं रही है। जब मेहदी काज़मी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला, अपना जो पिटीशन थी, अपना केस वापस लिया था, तब लोगों ने शायद ये तस्यूम करना शुरू कर दिया था कि मेहदी काज़मी साहब ने शायद सुलह कर ली, लेकिन ये सुलह वाला मामला नहीं था। लेकिन अब बाकायदा से सुलह की बातें की जा रही हैं। शब्बीर का एक इंटरव्यू निकल कर आता है जनाब, शब्बीर अपने इंटरव्यू में कहता है कि भाई आप आगे बैठ के बात कर लें, बच्चों को एक्सेप्ट कर लें, बच्चों की शादी को एक्सेप्ट कर लें, ज़हीर अहमद को एक्सेप्ट कर लें, इस सारे मामले को एक्सेप्ट कर लें, सुलह की तरफ आ जाएं ताकि हम इन बच्चों का आसानी के साथ वलीमा भी कर सकें। ये तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा एक दिन पहले इनकी वालिदा का इंटरव्यू निकल कर सामने आया। कौन? ज़हीर अहमद की वालिदा का इंटरव्यू। वो ये बात करती हैं कि जनाब जो भी मामला था वो दुआ ज़हरा का मामला था, दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से आई, हमारी गेट पर आके खड़ी हो गई, हमने तो आपकी बेटी को एक्सेप्ट किया, हमने तो आपकी बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने घर में रखा, अभी भी हम आपकी बेटी को अपनी बेटी तस्लीम करके उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से आप अपने घर में ट्रीट करते होंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जनाब आएँ, बैठकर बात करें, बच्चों को एक्सेप्ट कर लें। बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये एक तरीके से ऑफ़र दी जा रही है। साथ साथ ये कहा जा रहा है, बावसूख ज़राए से मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ और ये बात मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जनाब एक शख्सियत को बीच में डाला जा रहा है और उस शख्सियत को बीच में डालने के बाद ये कहा जा रहा है कि मेहदी काज़मी साहब किसी तरीके से अपने तमाम केसेस वापस ले लें, मेडिकल बोर्ड से पीछे हट जाएँ। क्योंकि मेडिकल बोर्ड जब बन जाएगा तो दुआ ज़हरा की असल जो उम्र है वो निकल कर सामने आ जाएगी। असल उम्र निकल कर सामने आ जाएगी तो केस ही पलट जाएगा, फिर ये केस इग़वा का हो जाएगा। कैसे? जनाब 16 साल की उम्र से कम उम्र बच्ची अगर अपने घर से निकलती है और वो भले अपनी मर्ज़ी से जाती है, लेकिन उसमें उसका जो फ़ैसला है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। उस फैसले में उसके माँ बाप की मुशावरत और रज़ामंदी शामिल होनी चाहिए। इसलिए ज़हीर के घर वालों को इस बात का अंदाज़ा हुआ है, जब भी तो इतना धड़ाधड़ किस्म के इंटरव्यू दे रहे हैं, शब्बीर इंटरव्यू दे रहा है, उसकी वालिदा इंटरव्यू दे रही है। उस वक्त तक ये लोग खामोश बैठे हुए थे, जब मामला इनके हक़ में जा रहा था तब ये खामोश बैठे हुए थे। अब दुआ ज़हरा से ये बयान दिलवाया जा रहा है कि मैं अपने बाप से नफ़रत करती हूँ, मेरा बाप मेरी बदनामी का बाइस बनता चला जा रहा है, मुझे ज़लील व ख्वार कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। ये दुआ ज़हरा से कहलवाया जा रहा है। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा था बात के बीच में एक शख्सियत को डालकर बातचीत की जा रही है। मैंने अपने शो के लिए मेरी जंग मेरा शो है, बोल न्यूज़ पर आता है, मैं 2 बार मेहदी काज़मी साहब को उसमें बुला चुका हूँ, मदऊ कर चुका हूँ, चला रज़ा साहिबा को भी बिठा चुका हूँ, मेहदी काज़मी साहब और उनकी वाइफ को भी बुला चुका हूँ। और जब भी कोई पेशरफ्त निकल कर सामने आती है ना, मेरी कोशिश होती है कि उनको बुलाऊँ और उस हवाले से बात करूँ। जब दुआ ज़हरा का पहला इंटरव्यू निकल कर सामने आया तब मैंने उनसे बैठ कर बात की कि जनाब ये तो इस तरह की बातें कर रही हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जब मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से आज ये बात की कि जनाब
ذرا رابطہ تو کریں, دیکھیں یار ہو سکتا ہے دوبارہ رابطہ ہو جائے, دوبارہ آگے بات کر لیں, ایک بار تفصیلی انٹرویو کر لیتے ہیں. تو ان سے جو بات ہوئی بڑی دلچسپ ہوئی بات, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ کیا آپ کو پریشر ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ پریشر ڈالنے کے والے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ بات بولی جا رہی ہے کہ آپ شاید بیچ کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی تھک چکے ہیں کورٹ کچہری کے چکر میں. تو یہی سوال ان سے کیا گیا, تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے پتا ہے کہ مجھے آفرز دی جا رہی ہیں, مجھے پتا ہے کہ مجھے بات چیت کے لیے بلایا جا رہا ہے, مختلف انٹرویوز کے ذریعے بلایا جا رہا ہے, لیکن میرا اب صرف اور صرف فوکس دعا زہرا کے معاملے پر اس لیے ہے کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں ہے, صرف میری بیٹی نہیں ہے اس لیے میرا معاملہ صرف اس پر نہیں ہے. اب یہ معاملہ, اس میں عوام کا سینٹیمنٹس جڑ گئے, ایموشنز جڑ گئے, نہ صرف پاکستانیوں کے, بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس جڑ گئے. جس طرح سے ایک معاملے میں دھڑا دھڑ قسم کا جھوٹ بولا جا رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, جس طرح سے بار بار ایک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو 80,000 روپے کمانے کے قابل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ سوچئے کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کتنے بے شمار لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور اب تو جناب میڈیکل بورڈ بننے جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے میڈیکل بورڈ, 9 رکنی میڈیکل بورڈ ہے, اور اس میں کئی ایسی چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی جو ظہیر احمد اور ان کے گھر والوں کے خلاف اہم ثبوت کے طور پر استعمال کی جا سکتی. اور پھر جناب میں یہ 2 دن سے نوٹس کر رہا تھا کیوں اتنی اب لینینسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے شبیر کی جانب سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آئیں بیٹھ کے بات کر لیں, بچوں کا ولیمہ کر دیتے ہیں. ان کی والدہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو غلطی ہے وہ آپ کی بیٹی کی ہے, ہم نے تو آپ کی بیٹی کو ایکسیپٹ کیا, ہم نے تو آپ پر احسان کیا ایک طریقے سے, تو آئیں بیٹھ کے بات کریں, ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں. کچھ یوٹیوبرز ہیں وہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کو آفرز دی گئی ہیں, اور اس آفرز کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ شاید بیچ کا راستہ نکال دیا جائے, کیونکہ کورٹ کچہری کے معاملات سے ہر انسان تھک جاتا ہے. لیکن مہدی کاظمی صاحب نے جس طرح سے اس کیس کو لے کے چلا ہے, جس طرح سے ان کی وکلا ٹیم اس کیس کو لے کے چل رہی ہے, نو ڈاؤٹ وہ قابل ستائش ہے, قابل فخر ہے, اور ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے اس معاملے میں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس معاملے میں. نہ کہ کچھ یوٹیوبرز بیٹھ کے صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ مہدی کاظمی صاحب صلح کرنے جا رہے ہیں اور اب یہ معاملہ کورٹ کے باہر سیٹل ہونے جا رہا ہے. جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.